इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं, साथ में उनके भाई विपिन रघुवंशी हैं। नार्को टेस्ट की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, यानी अब परिवार जो है हाई कोर्ट जाने वाला है और हाई कोर्ट में भी अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है, यानी उनकी जो ये मांग है नार्को टेस्ट की, अगर वो नहीं मानी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक राजा रघुवंशी का परिवार जाएगा। विपिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कब आप लोग शिलोंग जा रहे हैं और नार्को टेस्ट की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो है नार्को की मांग जो है नार्को के लिए मैं करीब आज अपने 1 महीने से ऊपर से हो गया है वो बोलते बोलते। तो क्योंकि इसमें जिस प्रकार से अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारने का, कि राजा को मारा क्यों गया है, इसकी बना वजह मालूम पड़ी है ना कुछ मालूम पड़ा अभी तक है। तो इसी के लिए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो हम शिलोंग जाके शिलोंग हाई कोर्ट में जाके जो है अपने हमने वकील हायर करे यहाँ पे, और उनके माध्यम से जो है हम लोग नार्को टेस्ट जाँच के लिए अपील करेंगे यहाँ पे। ऐसे कौन से सवालों के जवाब हैं जो आपके परिवार को अब तक नहीं मिले हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि जब भी हम आपके घर आते हैं तो आपके पिता यही कहते हैं कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं अक्सर यही बात कहते हैं कि अभी तक वो जवाब सामने नहीं आया कि आखिर राजा की हत्या क्यों हुई। नहीं, देखिए, ये बात तो पूरा देश जाना चाहता है, तो राजा को मारा क्यों, उसकी वजह क्या थी। इसमें देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है इस प्रकार से अभी तक में सोनम जो है सोनम ने अभी तक पुलिस को जो गुमराह करा गया है। तो हम लोग पहले बेन भाई है, फिर बोलते मेरा कंपनी में काम करता था, एम्प्लॉयर था मेरा, फिर कहती है तो मैं तो दोस्त है मेरा, मतलब ये बहुत इसी प्रकार से उसने नई चीज़ बनाई है अभी तक में। तो करीब 5-6 बयान चेंज कर चुके हैं, इसी के लिए हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं नार्को के लिए। और दूसरी बात इसमें ये भी है, तो सोनम के परिवार वाले सब बोल रहे हैं, राज के परिवार के मतलब उसकी मम्मी और बहन बोल रही है, तो राज जो है करीब 2-3 साल से राखी बनवा रहा है सोनम से। तो इसमें अभी तक कहीं देखें कहीं ना किसी प्रकार से भी एक फ़ोटो तक इन्हें बताई नहीं है। तो 4 साल में हम लोगों ने राखी बांधी है, इसकी ना फ़ोटो दिखाई है ना कुछ करा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, तो सोनम के मुँह से, जैसे सोनम ने खुद ने पहले कहा था, तो हम लोग दोनों बहन भाई है ना, और अब फिर सोनम कहती है तो हम दो तो प्रेमी हैं, 4 साल प्रेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है तो सोनम जो आज भी झूठ बोल रही है, इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसी कुछ चीज़ें जो पता होगी जो कि अभी तक हमने पुलिस का मालूम पड़ी नहीं है। तो इसमें नार्को की जांच होने से बहुत से खुलासे ऐसे होंगे जो अभी कुछ खुल के बाहर नहीं आया। इसलिए गोविंद भी आपके साथ जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, गोविंद भैया साथ में मेरे जाएँ नहीं जाएँ वो अलग चीज़ है, बाकी हाई कोर्ट में जो अपील कर रहा हूँ अपील मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसीलिए भी। तो गोविंद ने तो ये भी कहा है कि अगर मैं जाऊंगा सोनम से मुलाकात करने के लिए, वो सवालों के जवाब पूछने जाऊंगा, तो मैं विपिन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, देखिए, गोविंद भैया कभी सोनम से बातचीत करने जाते करते कभी है, और मुझे लेके जाएंगे कभी तो मैं चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं सोनम से बातचीत नहीं करूँगा। मैं गोविंद बात कर सकता, गोविंद की बहन है वो, गोविंद का अधिकार है उससे पूछने का, बाकी मैं सोनम से बात नहीं करूँगा इस बारे में कोई सी। वो कह रहे हैं कि जो उनकी मुलाकात है उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए, वीडियोग्राफी तो आप खुद जानते हो, तो कोई भी पुलिस जो है किसी भी आरोपी से डायरेक्ट बात करने देती नहीं है, वो बिना उसके वीडियोग्राफी के और ऑडियो आवाज़ के जो है बातचीत करने देती है। वो चीज़ तो लीगल तो होगी वो चीज़ों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी गोविंद का अधिकार है, गोविंद सोनम से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं सोनम से बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जिस लड़की ने मेरे भाई को मारा है मैं उसकी शकल तक देखना नहीं चाहूँगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से आप खुश हैं? देखिए, मेघालय पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। मैं उनने जिस प्रकार से मेरे भाई की 13वीं के पहले जो है सारे आरोपियों को पकड़ के बाहर लाई है, तो मैं मेघालय पुलिस से संतुष्ट हूँ मैं, और जिस प्रकार से उन्होंने काम करा उनके काम से मैं संतुष्ट हूँ मैं। और मैं खुद मेघालय सरकार से एक बार माफ़ी फिर चाहता हूँ। तो मेरे मुँह से उस टाइम में जो गलत शब्द निकले थे मुझे बच्चा समझ कर माफ़ कर देना प्लीज़। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड में और भी किरदार बाकी हैं? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है तो इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक में पहली बात तो इसमें मोटिव बाहर नहीं आया है ना, और जब मोटिव बाहर आएगा इसमें तो कहीं ना कहीं इसमें 2-4 लोग और आ सकते बाहर है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़े लोगों का ही हाथ हो सकता है, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए अपने शिलोंग जेम्स जो था ब्रोकर, एक ब्रोकर होने के नाते जो है वो एक वकील का सहारा ले सकता है, पुलिस का सहारा ले सकता है इनको सबूत मिटाने के लिए। तो सोनम और राज ने भी कहीं ना कहीं अपने किसी प्रकार से किसी का सहारा लिया हो जरूर होगा इसमें, तो राजा को मारने की जो वजह होगी उसमें सहारा लेके ही काम करा गया होगा, क्योंकि वो खुद में इतना दिमाग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और आज भी जो बारों पलट रही है तो उसको पहले सिखाया पड़ा गया होगा, तो पलटने से क्या होगा आगे, इसके लिए वो कुछ हो सकता है आगे। लगता है कि ये प्लानिंग के पीछे
ऐसा कोई क्राइम सीन, मूवी, वेब सीरीज या किसी समझदार लोगों से, चाहे वो क्यों ना कानूनी सलाहकार हो जिसको कानूनी ज्ञान हो या कोई पुलिस वाला हो, लगता है कि इन सब किसी से भी ज्ञान भी इन लोगों ने लिया है, पूरा तैयार किया है? नहीं देखिए, अब इसने पुलिस से ज्ञान लिया है या वकील से ज्ञान लिया है या किसी एडवाइजर से ज्ञान लिया, इसका मुझे नॉलेज नहीं, मगर ये चीज़ कंफर्म हो सकती है तो उसने किसी से ज्ञान तो जरूर लिया होगा। कि बिना ज्ञान के कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने के लिए 10 बार सोचेगा पहले, जिसको ज्ञान होगा वही ये काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलोन जेम्स के लिए बड़ी जानकारी भी सामने आई थी कि सारे साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए उसने एक एडवोकेट है और एक पुलिसकर्मी है, इनसे बातचीत की थी और उसके बाद ही जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं, उसे अलग अलग जगह पर मिटाने का प्रयास किया था। हालांकि सारे सबूत, सारे साक्ष्य शिलोंग पुलिस के पास मौजूद हैं। बिपिन से हमने बातचीत की, जिनका कहना है वो नार्को टेस्ट की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी लड़ाई के लिए अब वो शिलोंग जा रहे हैं। हाई कोर्ट के वकील से उनकी बातचीत हो गई है और अगर हाई कोर्ट शिलोंग इसकी परमिशन नहीं देता है तो इसकी आगे की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।